अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम जो है लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कॉस्ट मिनिमाइजेशन वाला ग्राफिकल मेथड के थ्रू हम कैसे कॉस्ट मिनिमाइजेशन वाला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए हमें जो डेटा दी गई है, एक प्रॉब्लम दिया गया है जिसको हम रीड करते हैं और उसके बाद जो उस पे ग्राफिकल मेथड के सारे स्टेप्स है वो फॉलो करके एट द एंड हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन पर पहुंचेंगे। तो सबसे पहले ये डेटा गया, सिमाल पेट्रोलियम कंपनी ओन्स 2 रिफाइनरीज एट कराची एंड फैसलाबाद। एक पेट्रोलियम कंपनी है जिसकी 2 रिफाइनरीज है, कराची एंड फैसलाबाद। रिफाइनरी 1 कॉस्ट 14,000 पर डे टू ऑपरेट एंड इट कैन प्रोड्यूस 110 barrels ऑफ हाई ग्रेड ऑयल, 220 barrels ऑफ मीडियम ग्रेड ऑयल एंड 330 barrels ऑफ लो ग्रेड ऑयल ईच डे। अब जो रिफाइनरी 1 के लिए डेटा दी गई है वो 3 तरह की प्रोडक्शन करती है, हाई, मीडियम एंड लोअर ग्रेड, जिसके यूनिट बताए गए हैं कि 110, 220 एंड 330। ऐसे ही जो रिफाइनरी 2 है उसकी डेटा दी गई है, न्यूअर एंड मोर मॉडर्न, इट कॉस्ट 8,000 पर डे टू ऑपरेट एंड इट कैन प्रोड्यूस 220 barrels ऑफ हाई ग्रेड ऑयल, 110 barrels of medium grade oil and 220 barrels of low grade oil each day। तो अब जो रिफाइनरी 2 है इसकी कॉस्ट 8,000 है और उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है 220, 110 एंड 220 है। The company has ordered totaling 1,540 barrels of high grade oil, 1,650 barrels of medium grade oil and 2,860 barrels of low grade oil। How many days should it run each refinery to minimize the cost and still refine enough oil to meet its order? अब ये जो हमारे पास ऑर्डर है कि हमें 1540 barrels ऑफ हाई ग्रेड ऑयल प्रोड्यूस करने, 1650 मीडियम ग्रेड ऑयल प्रोड्यूस करने और 2860 रो ग्रेड ऑयल की प्रोडक्शन करनी है। तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे जो हमारी मिनिमम कॉस्ट आए और ये जो हमारा ऑर्डर है वो मीट हो जाए। तो सबसे पहले आपने जो पैराग्राफ से डेटा निकाली उसको जो है आपको इक्वेशन फॉर्म में लाना है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन को देखना है, उसके बाद जो है आपको कंस्ट्रेंट्स और लिमिटेशंस को देखना है कि आपके पास कौन से हर्डल्स हैं, कौन से कंस्ट्रेंट्स है टू मीट द रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले हम डेटा को एक मैनेजेबल फॉर्म में लाएंगे। तो हम ये एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम रिफाइनरी 1 और रिफाइनरी 2 का नाम दे रहे हैं। अब हाई ग्रेड ऑयल जो रिफाइनरी 1 प्रोड्यूस करती है ईच डे वो 110 है और रिफाइनरी 2 प्रोड्यूस करती है वो 220 है। इन दोनों में से हमें जो है एटलीस्ट 1540 जो है प्रोड्यूस करना है क्योंकि हमारी मार्केट रिक्वायरमेंट है, हमारी ईच डे की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जो मीडियम ग्रेड ऑयल है रिफाइनरी 1 220 प्रोड्यूस करती है और रिफाइनरी 2 110 प्रोड्यूस करती है, जिसके लिए हमारे पास ऑर्डर कितना है 1650। लो ग्रेड जो है हमारा 330 है और उसके बाद 220 और हमें जो है प्रोड्यूस करने हैं 2860। अब हमारी कॉस्ट जो है अगर हम रिफाइनरी 1 को रन करते हैं ईच डे तो हम 14,000 आएगा। तो ये देखें ना, हम रिफाइनरी 1 से भी पूरा कर सकते हैं ये पूरा का पूरा ऑर्डर, हम रिफाइनरी 2 से भी रन कर सकते हैं पूरा का पूरा ऑर्डर। बट हमें क्या है, मिनिमाइज करनी है कॉस्ट। हमें ऐसा सॉल्यूशन लाना है जिसमें हमारी कॉस्ट मिनिमम लगे। तो ग्राफिकल मेथड का सबसे पहला फंक्शन होता है कि आपको ऑब्जेक्टिव की इक्वेशन बनानी है जिसमें हमने मिनिमाइज और जो है हमने क्लास में डिस्कस किया था ऑब्जेक्टिव फंक्शन को जो रिप्रेजेंट करते हैं हम z से, z इज इक्वल टू 14,000 x1। तो हम जो है रिफाइनरी 1 को हम अपनी इक्वेशन बनाने के लिए नाम दे रहे हैं x1 और हम जो है रिफाइनरी 2 को जो है नाम दे रहे हैं x2। तो अब जितनी भी डेटा रिलेटेड रिफाइनरी 1 से होगी वो हम x1 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे और जितनी भी डेटा रिफाइनरी 2 के साथ होगी तो उसको हम इक्वेशन में x2 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हमने अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाया 14,000 x1 प्लस 8,000 x2। अब जो हम अपनी कंस्ट्रेंट इक्वेशंस बनाएंगे सब्जेक्ट टू द कंडीशंस, जो हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं, कंडीशंस हैं, तो 110 x1। ये देखिए रिफाइनरी 1 की हाई ग्रेड ऑयल की कैपेसिटी कितनी है 110 है, तो हमने कहा 110 x1 प्लस 220 x2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1540।
हमें कितना प्रोड्यूस करना है, या तो इक्वल टू 1540 या तो ग्रेटर देन, क्योंकि हमारी ईच डे की रिक्वायरमेंट क्या है 1540 है। अगर हमने 1530 किया 1520 किया तो ये क्या होगा कि हमने रिक्वायरमेंट मीट नहीं की। एट लीस्ट हमारी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 1540 है। अगर उससे 1, 2 या 10, 20 ज्यादा भी बन गए तो हमारी जो है रिक्वायरमेंट मीट हो जाएगी। देन हमारे पास सेकंड जो कंस्ट्रेंट है वो है 220 मीडियम ग्रेड ऑयल हम बना रहे हैं, और 110 जो उसको रिफाइनरी 2 से हम ईच डे में प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमने 220 x1 प्लस 110 x2, यहाँ पर जो है प्लस की साइन आएगी जो मैं भूल चुका हूं, आप लगा देंगे, हम आगे इसको रेक्टिफाई कर देंगे। और जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1650। उसके बाद हमारे पास है 330 x1 प्लस 220 x2 ग्रेटर देन आर 2860। तो ये हमारी जो कंस्ट्रेंट्स है हमने उसकी इक्वेशंस बना ली, और हमने अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन की इक्वेशन बना ली। और x1 इक्वल टू आर ग्रेटर देन 0, x2 इक्वल टू आर ग्रेटर देन 0, जो हमारे पास नॉन नेगेटिविटी होती है किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग के हम कहते हैं कि क्वांटिटेटिव टर्म्स में जो है क्वांटिटी में नॉन नेगेटिविटी होगी, जो हमारे वेरिएबल्स होंगे वो नॉन नेगेटिव होंगे। तो अब इसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप होता है, हमने इक्वेशन फाइंड आउट कर ली, उसके बाद हमारा जो है हम सॉल्व करते हैं इसको, इनइक्वालिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल टू के साइन के साथ, और फिर उसके साथ जो है हम उनकी वैल्यूज को ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं। तो अब हमारे पास ये इक्वेशंस बन गई। ये हमारे पास जो है मिनिमाइज करना है, हमें कॉस्ट मिनिमाइजेशन करनी है, और सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट हमारे पास ये है। और हमने जो है यहाँ पर जो है 220 x1 प्लस 110 x2 इक्वल टू 16, जो हमने इनइक्वालिटीज को चेंज किया इक्वल टू साइन के साथ। अब जो है हमारा सेकंड जो स्टेप होगा इसके बाद वो होगा कि हमें वैल्यूज मालूम करनी है जो हम ग्राफ में पुट करेंगे, और हम अपने फिजिबल सॉल्यूशंस तक पहुंचेंगे, और उसके बाद हम अपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो हम क्या कर रहे हैं कि लेट्स कंसीडर 110 x1 प्लस 220 x2 इक्वल टू 1540। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम x1 को 0 कर दें, इट मींस कि हम अगर x1 को हम रिफाइनरी 1 को एक दिन भी ना चलाएं, और ये जो हमारा हाई ग्रेड ऑयल की प्रोडक्शन है वो हम पूरी x2 से करें, तो हमारी जो है वैल्यू कितनी आएगी, हमारी x2 जो आएगी वो 7 दिन चलेगी। तो हमारा जो देखें 220 को अगर हमने 110 को 0 किया, और हमने फिर x2 रिफाइनरी 2 की जब प्रोडक्शन कैपेसिटी मालूम की कि कितने दिन में वो ये प्रोडक्शन पूरी कर सकती है, तो हमें जो है आंसर मिला वो 7 दिन। आपने 6, 7, 8 क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ी होगी, तो हम जो है एक वेरिएबल की जो है वैल्यू मालूम करने के लिए दूसरे वेरिएबल को 0 करते हैं, और उसके बाद जितना भी फॉर सपोज हम x2 की वैल्यू मालूम कर रहे हैं, तो x2 के साथ जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो हम सेकंड साइड शिफ्ट करेंगे, और सेकंड साइड को शिफ्ट करने के बाद जो है ऑपरेशन को रिवर्स करेंगे। लाइक ये 220 जो है x2 के साथ यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में सेकंड साइड चला जाएगा, तो वो डिवाइड में आ जाएगा, और जिसके बाद जो है हमें जो वैल्यू मिली x2 इज इक्वल टू 7। इट मींस कि हम अगर 7 दिन इसको चलाएंगे तो हमारा ये 1540 का। ऐसे ही अब हम x2 को 0 करेंगे और x1 की वैल्यू मालूम करेंगे, जो हमें 14 मिली x1 की। सेम ऑपरेशन के साथ एक को 0 करना है, दूसरे की वैल्यू मालूम करनी। तो मैं यहाँ अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, हमने क्लास में इसको डिस्कस कर लिया था। x1 इज इक्वल टू 14, x2 इज इक्वल टू 7। अब जो है हमारी नेक्स्ट इक्वेशन थी, उसमें भी हमने सेम तरीके से वैल्यू मालूम करने की कोशिश की कि फर्स्ट में x1 को 0 किया तो हमारे पास x2 की 15 वैल्यू आई, और जब हमने x2 को 0 किया तो x1 की 7.5 हमारे पास वैल्यू आई। ऐसे ही हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन थी लो ग्रेड ऑयल की, हमने उस कंस्ट्रेंट से वैल्यू मालूम करने की कोशिश की, जिसमें हमारा x2 जो है वो 13 आया, और हमारा जो x1 है वो 8.6 आया। तो अब हमें हर इक्वेशन में से 2 वैल्यूज मिल चुकी हैं, जिसके थ्रू हम ग्राफ बनाएंगे। तो अब हम चलते हैं एक्सेल पे और देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो अब हम आ गए एक्सेल पे, और एक्सेल पे हमने ये जो डेटा है हमने थोड़ी बहुत यहाँ आपको शो करवाने के लिए रख दी है। तो ये जो हमारी इक्वेशंस थी उनमें से हमें जो है ये वैल्यूज मिली
x1 14, x2 को हमने 0 मिली, फिर हमने x2 को 0 किया तो हमें x2 जो है वो 7 मिली। ऐसे सेकेंड इक्वेशन में हमें x1 की 7 5 तो x2 0 था, और जब हमें x2 की x1 हमने 0 किया तो हमें 15, जो हमने इक्वेशंस यहाँ पर फाइंड आउट कर ली हैं वैल्यूज, ये और ये। इसके बाद हम इन वैल्यूज को जो है ग्राफ में पुट करेंगे। तो सिंपली हम यहाँ आते हैं इंसर्ट में और जो है ग्राफ को लेते हैं। अब इसमें जो है हमें डेटा पुट करनी है। डेटा पुट करने के लिए जो है राइट क्लिक करके सिलेक्ट डेटा में जाएंगे और यहाँ पर ऐड करेंगे। तो हमें जो है सबसे पहले 1 जो है हमें लीनियर लाइन बनानी है, तो हम इसको नेम 1 दे रहे हैं, और x एक्सिस में जो हमारा x1 है हम उसकी वैल्यूज को उठाते हैं, और x2 में जो हमारा y एक्सिस में हमारा x2 है तो हम उसको x2 की वैल्यूज को उठाते हैं। जैसे ही ओके करेंगे तो ये देखें एक लीनियर लाइन बन गई, जो हमने क्लास में जब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाला क्वेश्चन किया था तो हमने सोल्व किया था। सबसे पहले हमें सिंपली डॉट लगाने, जो x1 14 है तो हमने 14 पर डॉट लगाया, x2 हमारा 7 है हमने 7 पे डॉट लगाया, और x1 की जो सेकंड वैल्यू वो 0 है तो वो ये सिंपली 0, और x2 की 0 है तो वो 0 ही रहेगी। और फिर हम एक लीनियर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अब हम इसी सेम वे से सेकेंड इक्वेशंस की जो है वैल्यूज पुट करेंगे। जो 7.5 है x1 की, तो ये x1 वाली साइड है तो ये यहाँ कहाँ आएगी, और ये जो है x2 वाली साइड है तो ये जो 15 है ये इस साइड 15 हम बना देंगे। और उसके बाद जो है थर्ड है 8.6, तो ये यहाँ 8 के आगे कहीं आएगी, और जो है 13 जो है ये हम इस साइड 13x2 की वैल्यू पुट करेंगे। तो हम सेकंड जो है इक्वेशन की जो वैल्यूज है उनसे सेकंड जो है ग्राफिकल लाइन प्लॉट करते हैं। तो फिर से हम राइट क्लिक करेंगे और सिलेक्ट डेटा पे जाएंगे, ऐड डेटा करेंगे, और सेकंड जो है हमने नाम दिया। अब हमारा x एक्सिस पे जो हमारा x1 है तो हम x1 की वैल्यूज पुट की, और y एक्सिस पे हमारा x2 है तो हमने x2 की वैल्यूज पुट की। और जैसे ही हम ओके करेंगे तो ये देखिए हमारी सेकंड लाइन आ गई। अब ऐसे ही हमारी थर्ड इक्वेशन है तो हम राइट क्लिक करेंगे, डेटा पे पुट करेंगे, ऐड करेंगे, थर्ड हमने नाम दिया, और x एक्सिस वाली साइड हमारे x1 है जिसकी वैल्यूज हमने पुट की, और y एक्सिस वाली साइड हमारा जो है x2 है तो उसकी वैल्यूज हमने पुट की। तो अब हमारे पास जो है तीनों इक्वेशंस की लाइंस प्लॉट हो चुकी। अब आप इसमें देख सकते हैं कि आपका ग्राफ जो है बन गया, जो पेपर पे आपने बनाना है ग्राफ पेपर पे। अब अपने क्लास में डिस्कस किया था कि जो हमारी इनइक्वालिटीज की साइन है, इफ दे आर रिप्रेजेंटिंग ऑल द ग्रेटर देन, तो हमारा सॉल्यूशन रीजन क्या होगा, आउटर साइड होगा। ये जो हमारा सॉल्यूशन रीजन है यहाँ पर होगा। तो अब हमें पता चल गया कि हमारा जो सॉल्यूशन रीजन है वो अनबाउंडेड है, और अनबाउंडेड जितने भी हमें कार्नर पॉइंट्स मिलेंगे वो हमारे फीजिएबल आंसर्स होंगे। तो सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कि आपके पास ये एक 14 कार्नर पॉइंट है, और यहाँ पर एक आपके पास 15 कार्नर पॉइंट है। और अब हम यहाँ पर देखिए तो एक ये हमारे पास कार्नर पॉइंट आ रहा है, एंड द सेकंड जो हमारी इंटरसेक्शन लाइन है वो यहाँ पर कार्नर पॉइंट आ रही है, कार्नर हमारी बनी। तो अब ये जो सारा एरिया इट इज अवर अनबाउंडेड सॉल्यूशन रीजन। अब हम इनकी जितनी भी वैल्यूज हैं उनको जो है अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में टेस्ट करेंगे। तो अब हम चलें कि हमारे कितने जो है सॉल्यूशन से फीजिएबल हैं, वो हमारे 4 जो है वो फीजिएबल सॉल्यूशंस हैं। सबसे पहले हम इनको नाम देंगे, तो नाम देने के लिए हम जो है एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करते हैं, और उसके बाद हमने यहाँ जो है हमारा जो फर्स्ट सॉल्यूशन है उसको हमने ए का नाम दिया। तो अब हमारे जितने भी जो फीजिएबल आंसर थे हमने उनको लेबलिंग कर दी,
और अब हम देखेंगे कि उनकी वैल्यूज क्या है, कहां पर जो है वो हमारा सॉल्यूशन निकल रहा है, कहां पर हमारी इंटरसेक्ट। अब आप अगर इस कार्नर को देखें तो यहां पर हमारे पास जो ए कार्नर है वहां पर 15 है x2, एंड जो उसके सामने अगर हम x1 की जो है वैल्यू देखेंगे तो वो 0 है। तो हमारा ए ऑप्शन हमें क्या कह रहा है कि 0 जो है x1 हमारी रिफाइनरी चलनी चाहिए, जो हमारी रिफाइनरी 1 है वो 0 डेज चलनी चाहिए, और जो हमारी रिफाइनरी 2 है वो 15 डेज चलनी चाहिए। अब इसके बाद अगर हम आए हमारे सेकंड जो है सॉल्यूशन की तरफ, जो हमें मिला है, जो हमें फिजिबल रीजन मिला है, अब ये आप ये देख रहे हैं यहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है, यहां पर जो है आपकी, अब ये आप देखिए तो 6 से ऊपर है और 8 से नीचे है, कि इट मींस जो है हमारा वो 7 है। और आप इस लाइन के बिल्कुल ही स्ट्रेट आएंगे, ये लाइन बनी हुई है, देखें आपका ये जो सॉल्यूशन रीजन इंटरसेक्ट कर रहा है बिल्कुल ही इस पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये जो x1 की वैल्यू वो 4 है। अगर आप इसको एग्जैक्टली यहां देखें तो ये आपकी x1 की वैल्यू क्या है, वो 4 है, और x2 की आप यहां से सीधा अगर यहां जाए तो ये हमारी x1 की जो है, x2 की जो है वो 7 है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारा x1 जो है वो 4 एंड x2 जो है हमारा 7 फ्रॉम आवर बी फिजिबल जो हमारा सॉल्यूशन है वो ये है कि x1 हमारा 4 है और x2 हमारा 7 है। और उसके बाद जो हमारा C है, ये आप देखें कि एग्जैक्टली ये जो x2 आपका 4 की तरफ जा रहा है और x1 जो है आपका 6 की तरफ जा रहा है। ये देखिए बिल्कुल ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये आप लाइन नजर आ रही हो ग्रिड लाइन, जब आप ग्राफ पर बनाएंगे तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा हो जाएगी। और ये एग्जैक्टली लाइन सीधी जो आ रही है, हम कौन सी कार्नर पॉइंट्स को देख रहे हैं, जो आउटर ये जो हमारी बाहर हमें मिली है। तो C हमारा x1 जो है हमारा वो 6 है और x2 जो हमारा है वो 4 है, एंड द डी ऑप्शन जो है हमारे पास ये देखें 14 है x1, और इसके ही सामने अगर हम x2 की जो वैल्यू देखें तो वो 0 है। तो हमारा x1 14 एंड x2 हमारा 0। दीज ऑल आर आवर फिजिबल आंसर्स, जो है हमारे फिजिबल सॉल्यूशंस हैं। अब इनको हम देखेंगे कि हमारा जो है इनमें से कौन सा बेस्ट सॉल्यूशन है, आइदर ए, आइदर बी, आइदर सी, आइदर डी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा जो वैल्यूज निकली x1 और x2 की, उसको हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में टेस्ट करेंगे, और उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में टेस्ट करने के बाद जो हमें मिनिमम कॉस्ट देगा, इट इज अवर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो इन वैल्यूज को आप याद रखें। अब हमें ये ग्राफ में से वैल्यूज मिल चुकी हैं फिजिबल, जो हमारे आंसर थे ए बी सी डी। तो अब हम इसको 1 बाय 1 ऑब्जेक्टिव फंक्शन में टेस्ट करेंगे। तो हमारी जो कार्नर पॉइंट्स थी ए पे वो 0 एंड 15 थी, ये 0 एंड 15 कार्नर जिसको हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे टेस्ट किया, z इक्वल टू 14,000। अब हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, कॉस्ट मिनिमाइजेशन, और कॉस्ट मिनिमाइजेशन में जो रिफाइनरी 1 की कॉस्ट आ रही थी वो 14,000। इफ वी आर रनिंग आवर रिफाइनरी 1 इन 0 डेज, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, 0 होगी। एंड जो x2 हमारा 8,000 इन 15 से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ कार्नर पॉइंट 15 आई है, तो इज इक्वल टू 1,20,000। नाउ वी हैव आवर सेकंड आंसर, b इज इक्वल टू x1। जो रिफाइनरी 1 है वो हमें 4 डे चलानी चाहिए, और रिफाइनरी 2 है वो हमें 7 दिन चलानी चाहिए। तो इसका जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 14,000 मल्टीप्लाई बाय आप 4 करेंगे, प्लस 8,000 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे, 1,12,000। नाउ वी हैव थर्ड जो है कार्नर पॉइंट हमारी थी 6 एंड 4 पे, जिसको हम पीछे डिस्कस करके आए हैं। तो उसका हमारा आंसर आया 1,15,000। एंड नाउ वी हैव द फाइनल आंसर, x1 हमारा 14 एंड x2 हमारा 0। तो हमने जब x1 14 और x2 0 किया तो हमारा जो कॉस्ट आई 1,96,000। अब हम इसमें से देखेंगे कि कॉस्ट मिनिमाइजेशन वाला आंसर है, तो मिनिमम कॉस्ट क्या है, ये हमारी 1,12,000, जो 14,000 इंटू 4 एंड 8,000 इंटू 7, तो 1,12,000 जो ये हमारी मिनिमम कॉस्ट है। तो इसमें से हम क्या अज्यूम करेंगे, अमंग द वैल्यूज ऑफ z द मिनिमम कॉस्ट इज 1,12,000 व्हेन द x1 refinery 1 operate 4 days
एंड X2 refinery 2 जो है ऑपरेट 7 days है, is said to be the optimal solution subject to the verification of all constraints। इसमें हमारी मिनिमम कॉस्ट तो आ गई, बट अब हम वेरीफाई करेंगे क्या जो हमारी मार्केट रिक्वायरमेंट्स थी वो हम मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमें जितना हाई ग्रेड ऑयल चाहिए था, जितना मीडियम ग्रेड ऑयल चाहिए, जितना जो है हमें लो ग्रेड ऑयल चाहिए था पर डे, जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो मीट कर रही है ना करे। तो उसके लिए हम फर्दर एक स्टेप वेरिफिकेशन का करेंगे। तो हमारे पास जो इनइक्वालिटीज, हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस थी वो ये थी 110 x1 प्लस 220 x2 ग्रेटर देन 1540। तो 110, अब हम रिफाइनरी 1 को कितने दिन चला रहे हैं, 4 डे। तो 110 उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, तो 4 डे चलाने से हमें 440 मिल रही है, और 220 जो है हमारी रिफाइनरी 2 की कैपेसिटी है वो 7 डे चल रही है। तो 440 प्लस 1540 ग्रेटर देन आर इक्वल टू जो है 1540 होता है 1980 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1540। तो हमारी कंडीशन क्या है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए, आर इक्वल टू होनी चाहिए 1540 से। कंडीशन इज सेटिस्फाइड। हमारी कंडीशन 1 जो है, रिस्ट्रिक्शन 1 जो है या कंस्ट्रेंट्स 1 जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है। ऐसे ही हमने सेकंड कंस्ट्रेंट्स को टेस्ट किया। 220 जो हमारी मीडियम ग्रेड ऑयल है वो रिफाइनरी 1 से पर डे 220 बन रहा है, और जो है रिफाइनरी 2 से 110 बन रहा है। तो 220 इंटू 4 प्लस 110 इंटू 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1650। तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन तो नहीं है, इक्वल टू 1650 है। तो हमारी सेकंड रिस्ट्रिक्शन भी वेरीफाई हो रही है। एंड द थर्ड इज 330 इंटू 4 प्लस 220 इंटू 7। तो हमारी जो है थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाइड। 2860 ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन नहीं है फिर भी इक्वल टू है, तो हमारी जो है कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। thus the original production level has been met with a surplus of 4 barrels of high grade oil। तो ये जितनी हमारी मार्केट रिक्वायरमेंट थी वो पूरी सेटिस्फाई हो रही है, और हमें एडिशनल जो है 440 यूनिट्स हाई ग्रेड ऑयल की मिल रही है। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के जरिए से आपको कॉस्ट मिनिमाइजेशन वाला प्रॉब्लम समझ आ गया होगा। मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी आने वाली एजुकेशनल या एजुकेशन से रिलेटेड जो भी वीडियो वो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।